खुदावंद यीशु मसीह के बुजुर्ग और मोतबर नाम में आप सबकी खिदमत में एक बार फिर पास्टर जुनैद का सलाम। स्पिरिचुअल फादरहुड के ही मौजू पर एक बार फिर आपकी खिदमत में हम चारों खुदाम हाजिर हुए हैं। कुछ बातें जो हमने पिछले हफ्ते की थी उनमें से उनके साथ कुछ और बातें जिनका तज़किरा बहुत ज़रूरी, और कुछ ऐसी बातें जिनके हवाले से हमेशा स्पिरिचुअल फादरहुड को के ऊपर ऑब्जेक्शंस की जाती रही हैं, उनको आज हम सब डिस्कस करेंगे। एक बार फिर मैं तारुफ करवाता चलूं, पास्टर जावेद ताहिर साहब अल्फा ओमेगा बाइबल कॉलेज इंटरनेशनल बाइबल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल हैं, पिछले 30 साल से खुदा उनकी खिदमत में हैं। पास्टर नवीद शहजाद साहब पिछले 20 साल से खुदा उनकी खिदमत में हैं, पासबानी खिदमत सर अंजाम देते हैं। मुबशर साबिर साइमन साहब पिछले 20 साल से मुबशराना खिदमत में और तालीम और तदरीस की खिदमत में खुदा उनके की खिदमत कर रहे हैं। मैं पास्टर जुनैद अबू धाबी यूएई से आपकी खिदमत में। पास्टर जावेद साहब, मैं आपको, पास्टर नवीद साहब आपको, मुबशर साबिर साहब आप सबको आज के सेशन में खुश आमदीद कहता हूँ, और सब देखने वालों को भी खुदा यीशु मसीह के नाम से एक बार फिर सलाम करता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ। अगर आप ऑलरेडी ज्वाइन कर चुके हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करें ताकि आप के साथ और बहुत से लोग इस आज की जो बहुत ही हेल्दी और सेहतमंद डिस्कशन है उससे वो फायदा उठा सके। मत्ती की इंजील उसका 23वां बाब उसकी 9वीं आयत में खुदा यीशु मसीह ने कहा कि जमीन पर किसी को अपना बाप ना कहो। इस आयत को आप कैसे देखते हैं? थैंक यू वेरी मच जुनैद साहिब और तमाम देखने वालों अजीजों को हम फिर से खुशामदीद। थैंक यू वेरी मच। और मेरा ईमान पिछली थॉट्स आपके लिए बाइस से बरकत। अभी जो पास्टर साहब ने सवाल पूछा है, इस के सियाकुसबाग को हमें बहुत ध्यान से देखना होगा कि खुदावंद ये बिल्कुल नहीं कह रहे कि और कोई जो है किसी को हम बाप नहीं कह सकते। हम बहुत से लोगों को जमीन पर बाप कहते हैं, आई मीन हमारे फिजिकल फादर होता है, फिर बहुत से लोग जिनको हम बाप की तरह ट्रीट करते हैं, उनको लेते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ प्रॉब्लम ये है कि जो फकीर और फरीसी थे वो बहुत से टाइटल्स यूज करते थे, जिनमें एक रब्बी का टाइटल था, एक जो है वो उस्ताद का टाइटल था, या फिर वो अब्बा का टाइटल भी यूज करते थे, और लीडर का टाइटल भी यूज करते थे। सो बेसिकली वो जो थे वो दे हैव बिकम टाइटल लवर्स। और अगर कोई शख्स इस नीयत के साथ रूहानी बाप बनता है या बनना चाहता है तो ये बाइबल मुकद्दस की तालीम के ऐन मुनाफी है, क्योंकि आगे चलकर और वाज़े तौर पर ये फरमाते हैं कि मैं तुम्हारा बाप हूं। हमने पिछली दफा इसको देखा था। इसलिए जब यहां खुदा ये कह रहे हैं कि जमीन पर किसी को बाप ना कहो, तो ऐसा शख्स जो अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए, अपने आप को प्रमोट करने के लिए, या अपने किसी फायदे के लिए, और जो नहीं है वो अपने आप को रूहानी बाप कहता है, तो ऐसे शख्स को हम रूहानी बाप नहीं कह सकते। मिसाल के तौर पर अगर एक शख्स बुलाया हुआ ही नहीं है, खुदा की खिदमत ही उसके पास नहीं है, और वो आपको रूहानी बाप होने का इनविटेशन या दावतनामा भी दे दे, तो ये बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए यहाँ खुदावंद उस शख्स को आप रूहानी बाप नहीं कह सकते जिनकी रूह फकीयों फरीसियों जैसी है, जिनके अंदर अपनी बढ़ोतरी या अपनी बर्तरी करने की आरज़ू है, या वो दूसरों को चित कर देने, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ये कह रहे हैं कि मेरे रूहानी बच्चे ज्यादा हैं और तेरे कम हैं। हर मनफी नीयत के साथ अगर आप रूहानी बाप बनने की कोशिश करते हैं तो ये मतन आपको हरगिज इजाजत नहीं देता। हालांकि खतूत इस बात से भरे हुए हैं कि पॉल कहता मैं बाप हूं, यूहन्ना कहता कि मैं बाप हूं, एवरी अपोस्टल इज सेइंग माय चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, ऐ प्यारे बच्चों। सो मेरा ईमान है यहाँ खुदावंद उस स्पिरिट को कंडेम कर रहे हैं जो फैरसीज और स्क्राइब्स की थी, फकीयों और फरीसियों की थी, जिसमें वो इसको अपनी खुद नमाई के लिए, अपनी रूहानी बर्तरी साबित करने के लिए ये कहते थे कि मैं एक रूहानी बाप हूं। हालांकि उनकी नीयत जो है वो खुदा के कलाम के मुताबिक दुरुस्त नहीं थी। और यह कंपैरिजन भी है कि खुदा कह रहा हमारा बाप। अगर कोई ऐसा शख्स आपको ऑफर करे तो हमने इस सच्चाई को याद रखना है, सबसे पहले खुदा मसीह यीशु में हमारा बाप है।
बाय क्रिएशन एंड बाय अडॉप्शन। ये दोनों बातें बहुत अहम है। तख्लीक के सबब से वो पूरी दुनिया का बाप है, और वो जो मसीह यीशु में ईमान ले आते हैं, उसके कुफारे पर ईमान ले आते हैं, वो भी खुदा के बेटे कहलाते हैं। सो इसलिए क्राइस्ट ने यहां जो है वो रूहानी बाप के तालीम को, रूहानी बाप के या स्पिरिचुअल फादर होने की तालीम को खुदावंद ने रद्द नहीं किया जो अपोस्टल्स ने जिसको आगे लिखा है, बल्कि ऐसा शख्स जो फकीयों और फरीसियों की रूह रखता है, उसे रूहानी बाप कहना जो है किताब मुकद्दस के मुताबिक नाफरमानी है, दुरुस्त नहीं है। यस सर। जी, बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद ताहिर साहब। पास्टर नवीद साहब से मैं इसी मौजू पर उनसे आगे उनकी राय लूंगा कि आप इसको कैसे एक्सप्लेन करते हैं। सो मच, बहुत शुक्रिया अपॉर्चुनिटी के लिए। पास्टर जावेद खूबसूरती के साथ उस बात को कंप्लीट कर चुके हैं। एक्चुअली ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ही है। इस चैप्टर की फर्स्ट वर्स से बात शागिर्दों को की जा रही है, अगर आप पढ़ें इसको, और फकियों फरीसियों के दरमियान और शागिर्दों के दरमियान में यानी दो पार्टीज़ को एड्रेस किया जा रहा है यहाँ पर, और क्लैरिटी दी जा रही है। बहुत सारे लोगों ने इस पैसेज को लफ्ज़ों के साथ एडिशन देकर, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी जीसस क्राइस्ट ने स्पिरिचुअल तो कहा ही नहीं कि किसी को स्पिरिचुअल फादर ना कहना, ऑल्दो ही वाज एड्रेसिंग द सेम इशू कि वो क्लेम करते थे अपने आप को। मैं इस पर पहले बात कर चुका हूँ कि वन हु इज़ नॉट इवन बोर्न अगेन इन द स्पिरिट रैम, हाउ कैन ही, वो कैसे, जो पैदा ही नहीं हुआ रूह में, रूह के आलम में, जो रूह से नहीं पैदा हुआ, वो रूहानी बाप कैसे हो सकता है? तो फक्की फरीसी तो पहली बात, उनका कोई वजूद ही नहीं था स्पिरिचुअल रैम के अंदर। और अगर वो इस टाइटल को ले रहे भी थे तो उसको कंडेम जीसस क्राइस्ट ने यहाँ पर किया है। रब्बी तुम में से ना कहलाए, मैं हूँ। यीशु मसीह ने बोला मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ। अभी बात आगे चर्च तक नहीं बढ़ी थी, अभी जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री और शागिर्द यीशु के साथ मिनिस्ट्री कर रहे थे। उसके बाद आकर जीसस क्राइस्ट ने ही आदमियों को इनाम बख्शे, और इफ्सियों चौथे बात के मुताबिक आगे ऑफिसेज इंट्रोड्यूस हुए थे। बहुत सारे लोग कहते हैं जी बाद में कोई अपने आप को टीचर भी ना कहे चर्च में, तो ये तब जीसस क्राइस्ट के दौर में अभी चर्च इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था प्रॉपरली, और डिसाइपल्स और जीसस क्राइस्ट की मिनिस्ट्री कर रहे थे। सो इस सिनेरियो में, कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पर लफ्ज़ ऐड भी नहीं किया गया। तो मेरा यही क्वेश्चन मैं भी करता हूँ कि अगर यीशु मसीह ने कहा कि ज़मीन पे किसी को बाप ना कहो, देन व्हाई डू यू कॉल, क्यों आप अपने उस बाप को जो बायोलॉजिकल बाप है उसको क्यों आप बाप कहते हैं, उसको आप उसके नाम से क्यों नहीं पुकारते? तो अगर ये बात उसके लिए नहीं है तो फिर आप इसको स्पिरिचुअल फादर पे कैसे लगा लेते हैं, हालांकि यहाँ पे तो रूहानी बाप की टर्म ही नहीं इंट्रोड्यूस। सो मैं आगे बढ़ते हुए ये बात करूंगा कि दिस इज, यीशु मसीह ने यहाँ पर कहीं पर भी इस ऑफिस को या इस टाइटल को रिब्यूक नहीं किया, ना ही कंडेम किया है, बल्कि इसकी कंटिन्यूटी में जीसस क्राइस्ट ने उसको अलाइन किया है, डायरेक्ट किया है आप शागिर्दों की सिमत को कि किन को कहना है, किन को नहीं कहना। इट्स अ टर्मिनोलॉजी ऑफ द स्पिरिचुअल रैम। मैं इमाल की किताब का हवाला दिया था मैंने, जब सिकवा के बेटे जो थे वो बदरूहें निकाल रहे थे, तो रूहानी आलम के अंदर पौलुस का और यीशु मसीह का नाम जो था वो आइडेंटिटी रखता था, जिसकी वजह से उनको स्पिरिचुअल फादर कहा जा सकता था। मिसाल के तौर पर डिसाइपल्स के स्पिरिचुअल फादर मेंटोर जीसस क्राइस्ट ही थे, क्योंकि उन्हीं की मिनिस्ट्री से वो बर्थ ले रहे थे, उन्हीं की गॉस्पल से वो बर्थ पा रहे थे, और इसी तरह से पौलुस की मिनिस्ट्री से आगे। तो जिनका नाम ही स्पिरिचुअल रैम में नहीं है, ये टर्म है ही नहीं है वर्ल्ड की, ये जिस्म की टर्म है ही नहीं, तो लोग इसे जिस्म में ले जाते हैं, ये जिस्मानी लोगों की बात ही नहीं। इसलिए चर्च को, खास तौर पर पाकिस्तानी चर्च को, ये बात हजम करना मुश्किल हो रही है कि स्पिरिचुअल फादर कोई होता है या नहीं होता। तो मैं समझता हूँ कि इसको स्पिरिट में रहने दें, रूहानी चीज़ है, स्पिरिचुअल लिख दिया गया है इसके साथ, और रूहानी बात की टर्म को अगर आप रूहानी है आलमी समझने की कोशिश करेंगे तो ये आपका बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगी। ये रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यीशु मसीह ने शागिर्दों को पक्की फरीसियों के अगेंस्ट ये टीच किया था। गॉड ब्लेस जी। बहुत शुक्रिया पास साहब। मैं मुबशर साबिर साहब की भी इसी मौजू पे राय लेना चाहूँगा, फिर हम अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे जो सवालात उठे हैं स्पिरिचुअल फादरहुड को लेकर। जी मुबशर साहब। शुक्रिया सर, मैं एंडोर्स करूँगा अपने दोनों भाइयों को, इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, और मैं जब इसको देख रहा था तो मैंने महसूस किया कि यहाँ पे निगेट तो बिल्कुल नहीं किया गया, बल्कि एंडोर्स किया गया, जोर दिया गया। अगर आप इसकी
दूसरी वर्ष में देखें तो वहां लिखा है फक्की और फरीसी मूसा की गद्दी पर बैठे हैं। तो इस एक वर्ष से हमें एक चीज समझ आती है कि पुराने अहदनामे में जो नस्ल दर नस्ल का कॉन्सेप्ट है, जो मेरास का कॉन्सेप्ट है, जो बाप से आगे नस्ल और उससे आगे नस्ल का एक कॉन्सेप्ट है, जहां से हम इस सिस्टम को ले रहे हैं कि जी फादरहुड है और स्पिरिचुअल सतह पे जाके, रूहानी आलम में जाके खानदान का एक कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ पे यीशु उसी चीज को एंडोर्स कर रहा है कि वो बैठे हैं। अब ये जब कहा जा रहा है तो इसका मतलब है वो एक लेगेसी चल रही है। और आगे दूसरी ही आयत में वो इस चीज को बड़ा क्लियर करता है, आगे तीसरी आयत में, बस जो कुछ वो तुम्हें बताएं वो सब करो और मानो, लेकिन उनके से काम ना करो क्योंकि वो कहते हैं और करते नहीं। अब आगे जब यीशु ने जाके ये मना किया कि उनको हादी या उनको बाप या इस तरह का वो कहलवाना पसंद करते हैं तो इसलिए उनको ना कहो, तो यहाँ पे एक एक्सप्लेनेशन है कि जी उनके से काम ना करो। अब यहाँ पे बिल्कुल मना नहीं किया गया, बल्कि आगे जाके आप इसको और वाज़े तौर पे देख सकते हैं, जहां पे एक हायरार्की मसीह यीशु ने शो की है, वहां 11वीं आयत में, लेकिन जो तुम में बड़ा है वो तुम्हारा खादम बने। तो यहाँ पे भी हमें वो हायरार्की जो दूसरी आयत में नजर आ रही है, यहाँ पे भी वही चीज नजर आ रही है। तो यहाँ पे फादरहुड को या बाप को या उस्ताद होने को या हादी होने को निगेट नहीं किया गया, बल्कि दो किरदारों को सामने रखा गया। उनके कंपैरिजन में फरीसियों के यीशु ने अपने किरदार को रखा है। और इसी को ये एक जगह, इसी कॉन्सेप्ट को पालूस एक जगह इस्तेमाल करता है कि जैसे मुझे करता देखते हो तुम भी करो, क्योंकि मैं मसीह की मानिंद बन रहा हूं। तो यही एक कनेक्टिविटी। और बाप भी क्या कर रहा है, बाप बेसिकली अपनी प्रेज नहीं चाहता। बाप औलाद को जब परवरिश दे रहा है, उसको नशोनुमा दे रहा है, तो वो अपने साथ उसको कनेक्ट नहीं कर रहा। बाप का ताल्लुक यह है कि उसका हाथ पकड़े और उस रूहानी बाप के साथ, मसीह यीशु के साथ, जो असल बाप और हादी है उसके साथ मिला दे। यही बेसिकली मिनिस्ट्री है एक फादर की। जी बहुत शुक्रिया मुबश्शिर साबिर साहब। मैं फिर बढ़ूंगा पास्टर जावेद साहब की तरफ, जावेद ताहिर साहब की तरफ। और अमूमन अगला सवाल ये होता है जब स्पिरिचुअल फादरहुड को पढ़ाया जाए या उसके ऊपर जिक्र किया जाए, तो हम सुनते हैं वाइजीन से कि अगर तुम यशवा बनना चाहते हो तो तुम्हारा मूसा कहाँ है। तो सवाल ये उठता है कि अगर यशवा का स्पिरिचुअल फादर मूसा था या अलीशा का स्पिरिचुअल फादर एलिया था, तो फिर मूसा का स्पिरिचुअल फादर कौन था? इस सवाल को इसी कॉन्टेक्स्ट में हम कैसे इसका जवाब देते हैं और कैसे हम इसको एड्रेस करते हैं? जी पास्टर जावेद ताहिर साहब। थैंक यू, इट्स वेरी गुड क्वेश्चन, लेकिन इसके 2-3 आंसर्स हैं जो मैं जल्दी से देना चाहूंगा। नंबर 1, जब हम स्पिरिचुअल फादरहुड की बात करते हैं तो हमने टाइम्स को भी थोड़ा सा अपने सामने रखना है। जिस जमाने में मोसेस, खुदा ने उनको एज ए प्रॉफिट रेज किया, ही वाज द बेसिकली ओनली प्रॉफिट, और खुदा खुद ही सारा काम उन पे कर रहे हैं। खुदा ने 40 इयर्स उनको ट्रेनिंग घर में दी है, देन 40 ईयर विल्डरनेस में है, और उस सारे एरिया में खुदा बाप खुद ही उसको कर रहे हैं। इवन देन जब हम आगे जाते हैं तो मोसेस ने जब मिनिस्ट्री में आ गए हैं तो उनका जो था फादर इन लॉ, उसने भी उनको हेल्प आउट किया कि तू इतने बड़ा तेरी जो कांग्रेगेशन है या इतने ज्यादा लोग हैं उनको तो इस तरह कर रहा है, तो तुझे ये चाहिए कि कुछ ऐसे लोग ले जो डिफरेंट लोगों पर अपॉइंट कर दे। सो दिस वाज अ सॉर्ट ऑफ मेंटरिंग या फादरहुड जो था उसको मोसेस को उनकी तरफ से मिला। फिर इसका तीसरा जवाब, मोसेस की लाइफ में जो अहम तरीन रोल है उनकी मदर का है। हम मदर के रोल को कभी डिनाई नहीं कर सकते कि उन्होंने इसको स्ट्रेंथन किया, और मदर ने ही उसकी सारी परवरिश की, ताकि जिसके सबब से वो इतना बड़ा खादिम बना है। इसलिए आई डू बिलीव मोसेस के यहां तक पहुंचने में नंबर 1 उसकी खुदा, नंबर 2 उसकी मामा मदर, उसकी वालदा, और नंबर 3 उसके जो फादर इन लॉ है या ससुर है, उन्होंने भी अहम किरदार अदा किया है। जी बहुत शुक्रिया पास्टर जावेद। पास्टर नवीद, आप कुछ रोशनी डालना चाहेंगे इसी सवाल?
जी पास्टर जुनेद, पास्टर जवेद तरह डिफाइन कर चुके हैं इसे। एक्सोडस खरूज की किताब 18वें बाब में इसका जिक्र है, और गालिबन 30वें बाब में भी उनके ससुर का जथरो जो था वो स्पिरिचुअल फादर एक्चुअली मेंटोर का किरदार अदा कर रहे होते हैं, और वो काहिन था उस टाइम मिद्यान में। ही वाज अ प्रीस्ट, और वो इन एक्टिविटीज़ को अंडरस्टैंड करता था, और उसका रोल जो था वो एज ए मेंटर, एज ए स्पिरिचुअल फादर मूसा के ऊपर रहा है। मैं जब इसको स्टडी कर रहा था, मैंने देखा कि मूसा किसी भी बंदे के साथ इतनी डिटेल डिस्कशन नहीं कर रहा सारे इवेंट्स की, जितनी उस बंदे के साथ ओपन होके कर रहा है। तो उनका एक कनेक्शन नज़र आता है वहाँ पर जो दूसरों से ज़्यादा बढ़कर है। मूसा की और भी सराउंडिंग में लोग मौजूद थे, लेकिन उन बुजुर्गों से हटकर वो सबसे ज़्यादा अपने ससुर के साथ वो उस डिस्कशन को करता है, जो कि एक स्पिरिचुअल फादर या एक मेंटर के साथ की जाती है। और उसका फिर आगे सोल्यूशन आया भी, इतनी बोल्डली उसके ससुर ने कह भी दिया कि तू ये काम गलत करता है। करेक्शन भी की कि जो तू अटेंड कर रहा है इतने सारे क्राउड को अकेला ही, और लोग भी शाम तक खड़े हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि इट वाज ओपन रिलेशन, क्लोज रिलेशन था, कनेक्शन था। जो स्पिरिचुअल फादर थे वो यथरो ही थे। आई एंडोर्स इट। जी थैंक यू पास्टर मुबशर साबिर साहब। मूसा का ताल्लुक जथरो से मूसा और एलिया दोनों को कैसे आप एक्सप्लेन करते हैं उनके स्पिरिचुअल फादरहुड के कॉन्टेक्स्ट में? शुक्रिया सर। मेरा शुरू से स्पिरिचुअल कवरिंग से अब तक का जो एक स्टांस रहा है, मैं इसको एज ए सिस्टम और एक ख़ानदान के तौर पे, रूहानी ख़ानदान के तौर पे इसको लेके चल रहा हूँ, और इसी तरह ही समझ रहा हूँ, और मेरा ख्याल है कि इसी तरह ही समझना चाहिए। मैं मूसा और एलिया से हट के थोड़ा जनरल आपको बताना चाहूँगा कि कभी भी कोई भी शख्स बगैर बाप के रहा ही नहीं। रूहानी तौर पे भी ज़रूरी है कि एक उसका ऑर्डर बना रहे, और अगर वो हमें नज़र ना भी आए तो इसका ये मतलब नहीं कि वो नहीं है। अभी भी दुनिया में इतने इतने बड़े खादम हैं, इतनी इतनी बड़ी मिनिस्ट्रीज हैं, लेकिन उनके कोई ना कोई स्पिरिचुअल फादर हैं जो अभी भी किसी छोटी सी जगह पे वो खिदमत कर रहे हैं, और वो इस बात को एडमिट भी करते हैं, मानते भी हैं कि हाँ ये हमारा स्पिरिचुअल फादर है। तो वो कोई अननोन शख्स भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि है ही नहीं। अब इसकी मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। एक क्रोनोलॉजी यहाँ पे लुका की अंजील में जो है 3रे बाब में, वो 23वीं आयत से शुरू होती है। मैं उसकी सिर्फ आखिरी 2 आयत पढ़ता हूँ। और वो मतूसला का, और वो हनूक का, और वो यारिद का, और वो महलेलेल का, और वो केनान का, और वो अनूस का, और वो सैद का, और वो आदम का, और वो खुदा का है। अब ये पूरी जो एक नसबनामा बताया जा रहा है, ये इसी तर्ज में लिखा गया, और इससे हमें पता चल रहा है कि कौन किसके ऊपर आ रहा है, कौन किसका फादर है, कौन किस तरतीब में क्या हायरार्की बन रही है। अब आदम जो एक पहला शख्स था जिसको क्रिएट किया गया, उसके ऊपर किंगली अनॉइंटिंग भी है, उसके ऊपर प्रोफेटिक अनॉइंटिंग भी है, और वो वहां पे मौजूद है। लेकिन उसको ट्रेन करने वाला कौन है? लिखा है खुदा ठंडे वक्तों में उसके पास आता था, तो वो जाहिर है उसका हालचाल पूछने नहीं आता था, उसको ट्रेन कर रहा था। वो उसको बहुत सारी चीजों के बारे में बता रहा होगा खुदा उस वक्त। तो ये एक सिस्टम है जो शुरू से डिफाइंड है और शुरू से मौजूद है, अगर कोई हो या ना हो। अब एलिया के अपने जो स्कूल ऑफ प्रॉफिट्स वो चला रहा है, तो उसने कहीं से तो ये आइडिया लिया ना, वो किसी ना किसी स्कूल ऑफ प्रॉफिट का स्टूडेंट रहा है, और आगे वो इसको लेके चल रहा है। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया सर। अब इसके बाद अगला जो बड़ा अहम सवाल आता है वो ये है कि क्या जब हम किसी को स्पिरिचुअल फादर बना लेते हैं, जैसे हम एक फिजिकल रेल्म में जब हम अपने बायोलॉजिकल सिस्टम में चल रहे होते हैं, दुनियावी निज़ाम में चलते हैं, तो हम देखते हैं कि लोग अपने ख़ानदानों पे फ़ख्र करते हैं, अपने ज़ात पे फ़ख्र करते हैं, अपने ओहदों पे फ़ख्र करते हैं। तो क्या कहीं ये हमें जब हम किसी को स्पिरिचुअल फादर मान लेते हैं, क्या कहीं ये हमें बोस्ट करने की, उसके ऊपर फ़ख्र करने की का मौका नहीं मिल जाता
कहीं ऐसा नहीं होता कि इससे बट जाएं, जैसे पौलुस पहला कुरिन्थियों उसके पहले और तीसरे बाब में कहता है कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का कहता है, कोई कैफा का कहता है और कोई मसीह का। क्या मसीह बट गया? तो क्या ऐसा तो नहीं हो जाता कि हम जब स्पिरिचुअल फादर बना लेते हैं और लोग उससे आपस में बहस में मुबाहसे में पड़ते हैं और उससे डिफरेंसेस क्रिएट होते हैं? उसको कैसे, अगर ऐसा होता है तो कैसे हैंडल किया जा सकता है? पास्टर जावेद साहब, आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद यू प्लीज। थैंक यू। आई थिंक स्पिरिचुअल फादर पर फख्र करना, बोस्टिंग करना, शेखी बिगाड़ना, आई थिंक को ट्रू स्पिरिचुअल सन को अगर आपने क्रिश्चियन सही ट्रेनिंग दी है तो उसमें वो ऐसा नहीं करने पाएगा। तो भी ये बात तो हमेशा रहेगी, थी, है और रहेगी कि जिसको आप प्यार करते हैं वो आपका कहीं जिक्र ना करे, ये भी नामुमकिन हो जाएगा। इसलिए अगर तो फादर ने दुरुस्त तरबियत कर दी है तो आई थिंक बोस्टिंग की स्पेस कम होती चली जाएगी। लेकिन अगर बाप की ही तरबियत में नक्स कुछ रह गया तो इससे भी है। फिर कभी कभी हम चूंकि इस दूसरे शख्स से जिसके ताल्लुक से कोई पॉजिटिव वर्ड्स, मुस्बत अल्फाज बोले जा रहे हैं, वो उसको हम पसंद नहीं करते, और जब उसको हम पसंद नहीं करते तो उसके ताल्लुक से हर की गई बात को हम मनफी लेते हैं। इसलिए मैं ये तो नहीं इजाजत देता कि या कहता या मिन्नत मेरी है कि हम अपने रूहानी बाप की जो है वो क्या तशहीर ना करें। डोंट एडवर्टाइज योर स्पिरिचुअल फादर। हम अपने रूहानी बाप की एडवर्टीजमेंट के लिए, मशहूरी के लिए, शोहरत के लिए नहीं, हम खुदा बाप के जलाल के लिए। इसलिए आपने जब भी अपने वो शख्स जो आपकी जिंदगी में रूहानी बाप की हैसियत रखता है, रूहानी माँ की हैसियत रखता है, आपने ये बात याद रखनी है, आप उसकी गुफ्तगू से ज्यादा खुदा बाप की गुफ्तगू करनी है। उसके सबब से वो आपको मिला है। इसलिए वी आर नॉट अलाउड, ना तो बेटा बाप पर फख्र करे और ना ही जो है वो बाप ने भी अपनी जो शोहरत या मशहूरी के लिए अपने बेटे को यूज करना है। नो, इट्स नॉट बिब्लिकल। अगर वो ऐसा करता है तो मेरी दानिश में वो एक इमेच्योर स्पिरिचुअल फादर है, रूहानी बाप है, उसको अभी खुद से और ग्रो करने की जरूरत है। ये भी है कि रूहानी बाप कभी कामिल नहीं होता, तो भी बचपन की बातें तो कम से कम नहीं होनी चाहिए कि मैं कहूं कि मैं बड़ा रूहानी बाप हूं, दूसरा कहे मैं बड़ा रूहानी बाप हूं। वी आर नॉट इन द बैटल ऑफ टू बी अ स्पिरिचुअल फादर। हम रूहानी बाप बनने की जंग लड़ने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए है ताकि हम दूसरों को इनकरेज कर सकें, दूसरों की हौसला अफजाई कर सकें, जो रोल है उसको समझें। और अगर आप रोल समझेंगे तो आप जरूर दूसरे को बताएंगे कि तूने मेरी तशहीर नहीं, खुदा बाप की इज्जत और बुजुर्गी की बात करनी है। जी पास्टर नवी साहब, how do you see this in the context of spiritual fatherhood? पौलुस जिसको फर्स्ट कोरिन्थियन में एड्रेस करते हैं, पहले कोरिन्थियों में, कि तुम में से कोई तो अपने आप को पौलुस का कहता है, कोई अपुल्लोस का कहता है। क्या मसीह बट गया? क्या इसमें ये मार्जिन रहता है कि मसीह बट जाए? पास्टर जुनैद, मैं ये पसंद करता हूँ कि किसी भी टॉपिक को अगर स्टडी किया जाए तो फिर उसको डिटेल स्टडी किया जाए, क्योंकि जिस वर्ड्स को आपने कोट किया है या पास्टर जावेद ने जिसको एक्सप्लेन किया है, वो वहाँ पर डिवीजन को ही वो रिमूव करना चाहते हैं। पौलुस रसूल, डिवीजन वहाँ पर कॉज हो रही थी इसकी वजह से कि कोई उसका क्लेम करता था, कोई उसका क्लेम करता था। पर जहाँ तक कंसर्न स्पिरिचुअल फादर की रिकग्निशन का है और उसकी एडमायरेशन का है, उसकी तारीफ का है, उसको तस्लीम करने का या उसको इंट्रोड्यूस करवाने का भी है। आई कैन गिव यू स्क्रिप्चर्स ओवर स्क्रिप्चर्स, इससे हट कर के पॉल ने इवन, लेट मी इंट्रोड्यूस यू विद सम स्क्रिप्चर। मैं कुछ हवाला जात देना पसंद भी करूंगा यहाँ पर, ताकि रूहानी बाप की जो शनाख्त है या जो उसकी एडवर्टीजमेंट है। एक वर्स है, इवन मैं कुछ संडेज पहले, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, मैं वो आयत चर्च के साथ शेयर कर रहा था कि जहाँ वो कहता है कि अच्छा करते तुम मसीह की मनादी भी करते हो और मेरा भी लोगों को बताते हो। आई कैन गिव यू बट लेटर, नॉट बिकॉज मुझे ये आइडिया नहीं था कि ये क्वेश्चन रेज किया जाएगा, बट आई एम गिविंग यू वन स्क्रिप्चर रिगार्डिंग दिस कि किस हद तक जो फादर की
रिकग्निशन को या उसको एडवर्टाइज किया जा सकता है। लेट मी टेल यू, मैं करंथियों के नाम दूसरे खत में जा रहा हूँ और उसके 12वें बाब में उसकी 11वीं आयत को पढ़ने लगा। मैं बेवकूफ तो बना मगर तुम ही ने मुझे मजबूर किया, तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। लिसन इट वेरी केयरफुल, तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। हम बात कर रहे हैं, देयर इज नो रूम, देयर इज नो, कोई ऐसी कैपेसिटी नहीं है कि बात पर फख्र किया जा सके। पास्टर जावेद तारा ने खूबसूरती से वो बात कर दी है, बट यहाँ पर बाप को इंट्रोड्यूस करवाने की या बाप को रिकॉग्नाइज करने की या अप्रिशिएट करने की बात आती है। आज स्पिरिचुअल सन और डॉटर शुड डू दिस। इसका अपॉर्चुनिटी, इसका मौका जाना नहीं चाहिए। मैं यहाँ से पूरी आयत को पढ़ देता हूँ। कहता क्योंकि तुमको मेरी तारीफ करना चाहिए था। करंथियों के नाम का बात हो रही है ये, इसलिए कि मैं उन अफजल रसूलों से किसी बात में कम नहीं, अगरचा कुछ नहीं। देखें, उसने अपने आप को भी साबित किया कि मैं कुछ नहीं हूँ, लेकिन फिर भी तुम्हें मेरी तारीफ करनी बनती थी चूंकि तुम मेरे स्पिरिचुअल सन हो और डॉटर्स हो। यहाँ पर बैलेंस रख के चलने की जरूरत है। मैं फ्रीक्वेंटली अपने स्पिरिचुअल फादर की पोस्ट को शेयर करता हूँ या उनके कोट को शेयर करता हूँ या कभी उनकी पिक्चर को शेयर करता हूँ। द रीजन क्यों? ताकि लोग उनको सुन सके, लोग उनके लाइफ से उनके साथ इंट्रोड्यूस होकर, उनके साथ कनेक्ट होकर। मैं एक और वाला बोलना चाह रहा हूँ यहाँ पर। गलतियों के नाम पौलुस रसूल ने ही लिखा है, उसका 4था बाब है और उसकी 14वीं आयत होगी। हाँ जी, सुनिएगा अब यहाँ पर क्या बात हो रही है। तो तुमने मेरी उस जिस्मानी हालत को जो तुम्हारी आजमाइश का बायस थी ना हकीर जाना, ना उससे नफरत की, और खुदा के फरिश्ता बल्कि मसीह यीशु की मानद मुझे मान लिया। थिंक अबाउट दिस। गलतियों की कलीसिया अपने स्पिरिचुअल फादर को किस लेवल पर रिसीव कर रही है? एज ए एंजल, वाज़े लिखा हुआ इंग्लिश बाइबल में भी, और इवन लाइक जीसस क्राइस्ट। और मैं बताऊं, मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा, मैं जब अपने स्पिरिचुअल फादर से मिला, जब मैं उनके कमरे में इंटर हुआ, जब मेरी उनके साथ 1-on-1 मीटिंग थी, 10-15 मिनट मेरे लिए एनर्जी गेन करना मुश्किल था कि मैं उनकी काउंटेनेंस को भी बियर कर सकता। देयर आर सम पीपल जो जीसस क्राइस्ट की तरह के ही मूव करते हैं, पर एज ए पर्सन, एज ए कैरेक्टर, एज ए पावर, सब कुछ, एज ए विजडम, एज ए रेवलेशन, सारे डायमेंशंस में मैं उनके सामने रोता ही रहूं। 15 मिनट मेरे से बोला नहीं था जाता। वो मुझे इनकरेज करते रहे कि बात करो, लेकिन मुझसे मुमकिन नहीं हो रहा। सो दिस इज द रीजन मैं अपने बाप को अप्रिशिएट करता हूं और मैं सम टाइम उनको इंट्रोड्यूस भी करवाता हूं फेसबुक पर, बिकॉज उनको मेरी टाइमलाइन से बहुत सारे लोगों ने देखकर उनको उनकी पेज को फॉलो करना शुरू किया और लोगों की जिंदगियां बदली। इफ अ मैन, अगर मैं सोर्स के साथ कनेक्ट हूं, इससे मैं बरकत पा रहा हूं, व्हाई शुड आई हाइड दैट सोर्स? इसी चक्कर में क्या कहते हो कि मैं शायद फख्र कर रहा हूं अपने बाप पर। नो, देयर इज नो कैपेसिटी। मेरा फख्र खुदावंद यीशु मसीह है, उसकी सलीबी है, और खुदा बाप बेटा रूह कुदस की अपनी पोजीशन। मैं शुक्र करता हूँ खुदा ने मुझे अपने बाप के साथ, रूहानी बाप के साथ कनेक्ट किया है, बट द लेवल इट डिजर्व्स, मुझे उनकी कदर करनी है और मुझे उनको इंट्रोड्यूस भी करवाना वर्ल्ड। और इसी तरह से मेरी पिछले दिनों पास्टर क्रिस के ग्रुप में भी बात हो रही थी। मैं मेंशन इसलिए काम कर रहा हूँ क्योंकि ये दोनों बड़े नाम है, इस टाइम दुनिया को पता है। तो वो भी कह रहे थे कि हमारी टीम पास्टर क्रिस को रिप्रेजेंट कर रही है और पास्टर क्रिस टीम को रिप्रेजेंट करती है। तो दिस वाज द डिस्कशन। मैंने 2 हवाला जात इसलिए दिए हैं ताकि मैं बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर सकूं। जो हवाला लोग कोड करते हैं कि पलूस ने कहा कि कौन पलूस का, कौन पलूस का, लेकिन ये भी तो पढ़े, इसी पलूस ने हर बच्चे को खत लिखते हुए, हर फर्जंद को खत लिखते हुए ये बोला है, तिमोथियस ईमान में मेरा सच्चा फर्जंद, तीतस मेरा फर्जंद, फलां मेरा फर्जंद, फलां चर्च मेरा फर्जंद। सो वो भी क्लेम करते हुए नहीं शर्मा रहा और ये बच्चे भी क्लेम करते हुए नहीं शर्मा रहे कि ही इज आवर फादर। थैंक यू सो मच जी। बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद साहब। जहां तक मैं पास्टर जावेद साहब की बात को समझा, उन्होंने ये जरूर मेंशन किया था कि जिससे आप प्यार करते हैं उसका नाम लेते हुए ले बिना रहा भी नहीं जाता। तो जरूर पॉइंट सिर्फ ये है जो उन्होंने भी एड्रेस किया कि जो हायरार्की है उसे हमें फॉलो करना चाहिए, कि सबसे पहले हमें जो मुनादी है वो खुदा की करनी है। हमें अपने स्पिरिचुअल फादर को इंट्रोड्यूस करवाने में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो भी खुदा ही की खिदमत कर रहे हैं। आमेन, आमेन, आई एग्री विद हिम।
जी मुबश्शिर साबिर साहब, हाउ डू यू सी दिस क्लेम और दिस, आप इस एतराज को कैसे देखते हैं और इसको एड्रेस कैसे करते हैं? जी सर, जी सर, मेरी नज़र में सर ये दोनों खादमों ने बिल्कुल ठीक कहा है, और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा कि ये एक सिस्टम है जो पुराने अहदनामे में भी नज़र आता है। लेकिन ये जो एक डिवीजन की बात हुई और यहाँ पे जो एक कोई कह रहा है मैं प्लूस का, कोई पालूस का, तो ये उस वक्त होता है जब ना पुख्तगी होती है, इमेच्योरिटी होती है, तालीम के अंदर भी और किरदार के अंदर भी। और दूसरा, इसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ इमोशंस के साथ है, सिर्फ और सिर्फ जज्बात और फीलिंग्स के साथ है। जब आप तालीम में मैच्योर होते चले जाते हैं तो आपको भी पता होता है कि मेरा जो रूहानी बाप है वो मसीह की मानित तो है लेकिन मसीह नहीं है, इसीलिए मैं उसको पसंद करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं, लेकिन मैं कभी भी उसको सजदा नहीं करूंगा, क्योंकि सजदा मैंने मसीह यीशु को करना है। अब मेरा ये ख्याल है कि आप कभी भी किसी के वर्ड्स से अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसके दिल के अंदर क्या है। ये मुख्तलिफ चीज है, आप ऊपर से कुछ भी कह रहे हो और आपके दिल के अंदर क्या है। असल में खुदा दिल की हालत को देखता है कि आप किसी शख्स को इतना ज्यादा एडमायर कर देते हैं, और पाकिस्तान में ये होता है इस तरह से, और मैंने इसका देखा है कि इसका असर उस खादम पर जाके जरूर पड़ता है कि जब उसको इतना ज्यादा प्रेज कर दिया जाए कि यीशु ऐसे लगे कि जैसे वो पीछे चला गया, तो ये उस खादम की जिंदगी पर भी असर पड़ता है। वो शख्स तो मुतासर होता ही है जो इस तरह से कर रहा है, जो इस तरह के फिरकाबाजी में पड़ा है। तो बहुत सारी चीजों में हमें केयरफुल होना पड़ता है। जैसे जैसे हम मैच्योर होते चले जाते हैं, वो एक रिलेशनशिप भी जो है ना, वो नर्चरिंग का और वो तरबियत पाने का, उसके अंदर भी पुख्तगी आती चली जाती है, लफ्जों में भी पुख्तगी आ जाती, किरदार में भी पुख्तगी आ जाती। लेकिन ये जो सिस्टम है हायरार्की का और किसी एक के क्लैन का होने का, किसी एक के ताल्लुक होने का, इसको खुदा ने यसाया 44वें बाब में एड्रेस किया खुद। आप अगर देखें यसाया 44वां बाब, उसकी 4थी आयत, बल्कि 5वीं आयत देख लें। पहले जो दूसरे सुन रहे हैं वो पढ़ सकते हैं ऊपर से, तो अंदाजा हो जाएगा क्या बात हो रही है। यहाँ 5वीं आयत में लिखा है, एक तो कहेगा मैं खुदावंद का हूं, और दूसरा अपने आप को याकूब के नाम का ठहराएगा, और तीसरा अपने हाथ पर लिखेगा मैं खुदावंद का हूं, और अपने आप को इसराइल के नाम से मुल्किब करेगा। अब ये ऊपर अगर हवाला पढ़े तो ये रेस्टोरेशन का पीरियड जब आ रहा है, और मैं इसको ये इस तरह से लेता हूं कि बनी इसराइल में तो हुआ, लेकिन आखिरी दिनों में चूंकि ये वक्त की जरूरत है कि बाप के दिल औलाद की तरफ और औलाद के दिल बाप की तरफ माइल किए जाएं, तो ये कनेक्टिविटी तो जरूर बनेगी, और किसी ना किसी के अंदर तो हम जरूर होंगे, कोई ना कोई हमारा बाप तो जरूर होगा। उसकी तारीफ करें, उसका शुक्रिया अदा करें, और जिस तरह अच्छी बीवी के लिए लिखा है कि मजलिस में उसकी तारीफ करो, तो इसी तरह रूहानी बाप के लिए भी मजलिस में तारीफ की जाती है। लेकिन मैं किस हद तक जा रहा हूं, क्या मैं उनको मसीह की मानिद मानता हूं या मसीह मानता हूं, ये वो बंदा खुद उसको डिसर्न कर सकता है। मेरा ख्याल है दूसरे सुनने वालों के लिए मुश्किल होगा। तो मैं जो हमारे सुनने वाले, मैं उनको भी ये कहूंगा कि कभी वर्ड्स पे ना जाएं। कोई शख्स अगर ये कहता है कि मैंने ये मौजज़ा किया, तो मत ये सोचें कि वो तकब्बुर कर रहा है या वो फख्र कर रहा है। इस बात पे उसके दिल की हालत से खुदा वाकिफ है। तो हम अपने रूहानी बाप को किस कदर ज्यादा प्रेज करते हैं, वो हमें खुद आकर वो खुद ही मलामत कर देता है और खुद ही बता देता है वक्त पे। थैंक यू सर। जी सर, जी मुबश्शिर साहब बहुत शुक्रिया आपकी एक्सप्लेनेशन का, तीनों खादमीन का बहुत शुक्रिया। पिछले हफ्ते पास्टर जावेद साहब ने इसी बात को लेकर एक बहुत खूबसूरत बात कही थी कि पाकिस्तान की कलीसिया के कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने इंडोर्स किया था कि हमने स्पिरिचुअल फादर ढूंढना, हमने पीर नहीं ढूंढना। मैं अगले सवाल की तरफ बढ़ने से पहले, बल्कि उसी में ही मैं चाहूंगा कि पास्टर जावेद साहब इसको थोड़ा सा और एलैबोरेट करें, इसके ऊपर थोड़ी और रोशनी डालें। हम जब ये कहते हैं कि हमें मसीह की मानिंद मानना है अपने स्पिरिचुअल फादर को और मसीह नहीं मानना, तो और हम ये भी जानते हैं कि पाकिस्तानी कलीसिया में स्पिरिचुअल फादरहुड का कॉन्सेप्ट उस तरह से अडॉप्ट नहीं किया गया अभी तक। तो पास्टर जावेद साहब,
हाँ, आप कैसे इस मौजू में, इस कॉन्टेक्स्ट में एक स्पिरिचुअल सन को, एक रूहानी बेटे को कैसे तलकीन करते हैं कि कौन सी 2-3 बातें हैं जो उसे जरूर ही करनी चाहिए अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ, स्पिरिचुअल सन होते हुए, एक रूहानी बेटा होते हुए, कौन सी 2-3 बातें हैं जो आप समझते हैं टॉप ऑफ द लिस्ट हैं जो एक स्पिरिचुअल सन को करनी चाहिए, और कौन सी 1-2 बातें हैं जो जिनका उसे बहुत ख्याल रखना चाहिए और नहीं करनी चाहिए, रेफरेंस टू द प्रीवियस क्वेश्चन। पास्टर जुनैद, फर्स्ट ऑफ ऑल फिर वापस आता हूँ, स्पिरिचुअल फादर है, स्पिरिचुअल सन है, इसको स्पिरिचुअल रहना चाहिए इस रिलेशन। नंबर 2, सबमिशन हर लेवल पर। जब आप पूरा सबमिट कर देते हैं तब आप कनेक्ट रहते हैं, अदरवाइज आप कनेक्ट नहीं रहते हैं। नंबर 3, आपको उनके साथ कनेक्शन में रहने के लिए फेलोशिप लेनी जरूरी है, उनके साथ रास्ते में रहने के लिए आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना जरूरी है, स्पिरिचुअली भी और फिजिकली भी। अगर आपको टाइम मिले तो ज़रूर उनके साथ उनको विजिट करें और उनको ब्लेस करना। नंबर 4, ब्लेस द सोर्स, जिस सोर्स से खुदा आपको ब्लेस कर रहा है उस सोर्स को ब्लेस करना। मलकिसेदेक सालम के बादशाह का वाक़या याद कीजिए, अब्राहम का याद कीजिए, उस टाइम का वो काहिन था और उसने उसको ब्लेस किया था। नंबर 5, डोंट रिवील हिज वीकनेसेस इन द पब्लिक। जब वो आपको बेडरूम में उतरने की इजाज़त देता है, डोंट रिवील हिज पर्सनल इश्यूज एंड हिज वीकनेसेस टू द चर्च। पॉल ने भी यही कहा कि तुमने मुझे मेरी वीकनेसेस समेत कबूल कर लिया। तो आप देखिए, नूह के बेटों में से एक बेटे को बेडरूम तक रसाई थी, जैसे यीशु मसीह ने शागिर्दों को फिल्टर किया हुआ था कि किसी को रसाई थी बहुत करीब तक जाने की, लेकिन कईयों को नहीं थी। तो वीकनेसेस, नूह की उस वीकनेस को उस बेटे ने बाहर आकर उस पर शेखी मारी थी। उसकी ओरिजिनल इब्रानी रेंडरिंग बताती है। तो उसने कहा जो कुछ मैं वेख्या तुसा तो वेख्या ही नहीं, दूसरे भरावां नूं आख्या। सो उसने उससे कर्स डिराइव की थी, कोई ब्लेसिंग ड्राइव नहीं कर सकती। सो दिस इज द रीजन। मैं 5 पॉइंट्स बोल चुका हूँ स्पिरिचुअल सन्स एंड डॉटर्स। उसको ये याद रखनी जरूरी है कि वो पहले नंबर पर स्पिरिचुअल रहने दें इस रिलेशन को, सबमिशन की तरफ उनका रुझान रहे, और वो अपने स्पिरिचुअल फादर के टीचर ना बनने की कोशिश करें, और वो उनको सिखाने की कोशिश करें, लर्न फ्रॉम दैट सोर्स, और फिर उनके साथ टाइम गुजारें, फेलोशिप दें उनके साथ, और फिर ब्लेस करें उस सोर्स को जिस सोर्स के साथ वो कनेक्टेड हैं फाइनेंशियली और किसी भी तरह से। अगर आप उनको गिफ्ट्स देना चाहते हैं, गिफ्ट्स दें, ताकि खुश होकर, शादमान होकर वो बंदा आपके लिए और बरकत को रिलीज करे। इसका इसहाक और ईसाऊ और यकूब के चैप्टर से आपको लिंक मिलेगा। और फिर एक्सपोज नहीं करना वीकनेसेस को, बाहर जाकर आप कर्ज डिराइव करेंगे, कर्ज अर्न करेंगे और कुछ नहीं आपको मिलेगा। जी बहुत शुक्रिया पास्टर नवीद साहब। पास्टर नवीद साहब बहुत शुक्रिया, आपके जो 5-6 पॉइंट्स आपने दिए वो सारे बहुत यूजफुल हैं। मैं समझता हूँ कि ये हमारी कलीसिया में, पाकिस्तानी और हिंदी उर्दू स्पीकिंग जो कलीसिया है, उन सब के लिए ये पॉइंट्स बड़े अहम हैं। ख़ास तौर से जो आपने कॉन्फिडेंशियलिटी वाला पॉइंट कहा है, वो बहुत ज़रूरी है कि जब हमें एक एक्सेस मिलती है, उस एक्सेस की रिस्पेक्ट करना, उस एक्सेस को ऑनर देना जो है वो हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। जी अगर मुबशर साहब आप फ्री हैं तो यही सवाल मैं आपसे भी करना चाहूँगा कि आपके नज़दीक कौन सी बातें हैं जो एक स्पिरिचुअल सन की जिम्मेदारी बन जाती हैं, कौन से काम उसे करने चाहिए और कौन से काम उसे नहीं करने चाहिए? जी सर जी, शुक्रिया। पास्टर नवीद साहब ने बड़ा खूबसूरत इस पे बताया। पहली तो एक जो बड़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है कि सबमिशन जब जा रहा है तो सबमिशन में एक चीज़ जो है ऑनरिंग हिज फादर। अब बाइबल में जहाँ जहाँ पे भी ऑनरिंग का जिक्र है, ऑनरिंग टू गॉड, इसका मतलब है गिविंग। तो जो आपका रूहानी बाप है वो असल में हकदार है आपकी दायकी का, सबसे पहले आपकी ऑफरिंग का। और मैं हमेशा ये कहता हूँ कि वो जो सोर्स ऑफ ब्लेसिंग है आपके लिए, आपकी दायकी वहां पे जानी चाहिए, आपकी गिविंग वहां पे होनी चाहिए। अब गिविंग के लिए उसको समझना, उसको किस स्पिरिट में आप दे रहे हैं, चीयरफुली दे रहे हैं, तो तब वो बाबरकत है, चाहे आप अपने रूहानी बाप को ही दे रहे हैं।
खैर इस पे हम मजीद अभी बात नहीं करेंगे। तो पहली तो बात है कि गिविंग, इसमें आप, और ये बहुत बड़ा सोर्स है कि आप बरकत को रिसीव करते हैं। अब दूसरी बात जो मेरे नजदीक बड़ी इंपॉर्टेंट है वो फेलोशिप है। आप खुद बैठे इकट्ठे, आप बैठे हैं, आप कलाम को पढ़ रहे हैं और कलाम को सीखते चले जा रहे हैं, आपको सालों साल लग जाएंगे इस बात में। लेकिन जैसे ही आप एक्सपीरियंस्ड और आपसे जो ज्यादा अनॉइंटेड है, और खास तौर पे वो शख्स जो आपके लिए चुना गया आपकी अनॉइंटिंग को ट्रिगर करने के लिए, आप उसकी फेलोशिप में है तो आप कई गुना तेजी से ग्रो करते हैं। और एक और चीज मैं यहाँ पे ये कहूंगा कि जो स्पिरिचुअल फादर है वो खुदा ने आपकी जिंदगी में रखा है कोई खास कमी को पूरा करने के लिए, किसी खास किरदार के हिस्से में आपको ग्रो करने के लिए, किसी खास चीज को आपको सिखाने के लिए। तो आप जब भी अपने रूहानी बाप से मिलते हैं रिसेप्टिव माइंड से मिलें। मेरा ये तजर्बा है कि ऐसे एक्सपीरियंस लोग, उनको बाज़ औक़ात खुद पता नहीं होता कि वो जो ये बात कर रहे हैं ये एक प्रोफेसी है या वो प्रोफेटिक रैलम में बात कर रहे हैं। वो बाज़ औक़ात जर्नल बैठे बैठे बात कर देते हैं। बट अ सन हैज टू बी रिसेप्टिव माइंडेड, उसका दिल खुला होना चाहिए, रिसेप्टिव होना चाहिए, उसको खुद क्लिक हो जाएगा कि ये बात मेरे लिए कितनी इंपॉर्टेंट है। एक बात याद रखिए कि आलम के बारे में कहते हैं कि वो पागल भी हो जाए ना, वो तब भी इल्म की बातें करता है, अकल की बातें करता है। तो आलम शख्स जो है ना, उसके वो मतलब कहने का मतलब किसी भी हालत में वो आपके सामने बैठा है, जर्नल बैठा है, कैजुअल बैठा है या खास टीचिंग के मोड में है, तो तब तो वो वैसी बातें करेगा। लेकिन कैजुअली भी उसकी बातों को कैच करें, उसकी बातों को लें। अब ये सबमिशन का एक लेवल है कि आपने रिसेप्टिव होके बैठना है। और तीसरी, उसके बाद जो एक आखिरी चीज है मेरी नजर में, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आप खुदा का जलाल कहते हैं, कलाम में लिखा है कि राजदारी में। तो खुदा जब आपको एक शख्स के साथ जोड़ा है तो आप उसके हमराज बनते हैं, तो आप असल में उस जलाल को कैरी कर रहे होते हैं, उस जलाल में मूव कर रहे होते हैं। और जैसे ही आप राजदारी में से निकलते हैं तो आप उस शख्स के लिए जिस्मानी तौर पे शायद बदनामी का बायस बने, लेकिन रूहानी तौर पे नहीं। रूहानी तौर पे वो सन खुद बर्बाद हो जाता है जो अपने सीनियर को, अपने फादर को किसी भी तरह से नीचा दिखाने की कोशिश करता है। तो राजदारी में जलाल है, राजदारी में सीखना है, राजदारी में ग्रोथ है। थैंक यू सर। जी बहुत शुक्रिया मुबशर साबिर साहब। पास्टर जावेद साहब, वेलकम अगेन। आपका थोड़ा डिस्कनेक्ट हो गया था। हम बात कर रहे थे कि अब जब हम ये जान गए हैं कि हमें किस हद तक अपने स्पिरिचुअल फादर को इंडोर्स करना है, रिस्पेक्ट करनी है और मसीह की मानिंद उसे मानना है। मसीह हमेशा उससे ऊपर रहेगा और बाकी स्पिरिचुअल रेल्म में स्पिरिचुअल फादर को रिस्पेक्ट करना, उसको इश्तिहार भी करना जो है वो सब हमारी, जैसे मुबशर साबिर साहब ने भी कहा कि हमारे हार्ट से पता चलता है। अब आगे ये बात आती है कि हमें कौन से काम बतौर एक स्पिरिचुअल सन के, एक रूहानी बेटा होते हुए मुझे कौन सी बातों का ध्यान रखना है, कौन से काम करने हैं, कुछ 2-3 पॉइंट जो आपकी नजर में बहुत इंपॉर्टेंट है, और कौन से काम नहीं करने, वो 2-3 पॉइंट जो आपकी नजर में बहुत अहम है, उनके ऊपर प्लीज रोशनी डालिएगा। इसलिए देख रहा था कि स्पिरिचुअल सन की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या हैं या उसने लाजिम थी। नंबर 1, इट्स फ्रॉम फिलिपियंस 2:20। पौल कहता है कि वो मेरा हम ख्याल है। लाजिम है कि जो स्पिरिचुअल सन है वो फादर के स्पिरिचुअल माइंड को भी कैरी करे। यहां लफ्ज़ है, उसका ये मतलब भी हो सकता है इक्वल सोल, उनकी सोच एक जैसी हो, वो एक तरह सोचते हो। अंग्रेजी ट्रांसलेशन है आई हैव नो वन एल्स ऑफ किंडर्ड स्पिरिट। उनकी वो हम ख्याल हैं, सोल टाइज है, ये स्पिरिचुअल कनेक्शन है। तो अगर फादर एंड सन का स्पिरिचुअल कनेक्शन नहीं है तो आई थिंक बिल्कुल उनकी सोल, उनकी थॉट्स जो है एक पेज पर नहीं है, एक तरह नहीं वो सोचते खुदावंद के काम के लिए, तो फिर भी मुश्किल हो जाएगा। फिर एक और बात, सच्चाई जो मैं समझता हूं कि हमें हेल्प करेगी,
वो ये है, दिस इज बिट रूथ की किताब में से, आर यू अ क्लिंगर और अ किसर? ट्रू सन इज अ क्लिंगर। वो रूथ जो है वो लिपटी रही है। उसने कहा तेरा खुदा मेरा खुदा, वेर एवर यू विल गो आई विल गो, वेर एवर यू विल स्टे आई विल स्टे। जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगी, जहां तू रहेगी वहां मैं रहूंगी, तेरा खुदा मेरा खुदा है। सो स्पिरिचुअल फादर के साथ आपने इसी तरह चलना है कि जहां उसका खुदा आपका खुदा है। और फिजिकली तो हर सूरत में यह मुमकिन नहीं है कि जहां आपका बाप है वहां हो, लेकिन यह मैं जरूर कहूंगा कि पाकिस्तान एशियाई माहौल में बढ़ने वाले खादिम के लिए यह लाजिम है कि उसका फादर अगर एशियाई हो तो वो ज्यादा मौसर हो जाएगा। लेकिन आपकी इंटरनेशनल मिनिस्ट्री के लिए आपका जो इंटरनेशनल फादर है वो मोर हेल्पफुल हो सकता है और लेस स्पिरिचुअल इन हमारे कॉन्टेक्स्ट में। फिर एक और खूबी और भी है, लेकिन चलिए एक खूबी को क्या आपने कहा था कि 3 का जिक्र करें कि उसके तिमोथियुस के बारे में पॉल ने ये बिल्कुल वाज़े कहा है, बट यू नो ऑफ हिज प्रूवन वर्थ। उसको मैंने आजमाया है, मैंने उसको ये देखा है कि उसका किरदार, उसका जो है कैरेक्टर जो है, अगर आप इसका हवाला देखना चाहें तो वो फिलिपियो 2:22 में है। वो प्रूवन जो है वो वर्थ है उसकी, वो आजमाया गया है, वो ट्राइड है, वो आजमूदा है। इसके अलावा उसका कैरेक्टर जो है वो इतने सारे प्रोसेस में बन चुका है। जब उसको टेस्ट किया गया है, मैंने जब उसको मैंने आजमाया है कि वो मेरा सन है या नहीं, मेरे साथ वफादार है या नहीं, खुदा के काम का फिक्र है या नहीं, ये तीनों क्वालिटीज और भी है, लेकिन ये 3 क्वालिटीज उसके अंदर मुझे नजर आई हैं। इसलिए ही इज अ वर्दी सन, वो बेटा होने के लायक है। कभी कभी हम बेटे होते हैं लेकिन बेटे होने की जिम्मेदारियां हम पूरी नहीं करते, इसलिए हमने इसको भी अंडरस्टैंड करना। आई मिस्ड योर सेकंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन। एक तो ये था उसकी जिम्मेदारियां, कुछ डूज और कुछ डोंट्स जो स्पिरिचुअल सन को नहीं करने हैं, कुछ ऐसी बातें जो oh yes, I think spiritual son, if you are genuine, you will always, you should not dream your own ministry. Why? Because आपके खुदा ने आपको उसके साथ कनेक्ट इसलिए किया है, आप उसके से अनाइंटिंग ड्रॉ करेंगे, आप उससे कैरेक्टर को सीखेंगे, फिर उसकी विजन। बेसिकली आई टेक पास्टर नईम एंड पास्टर सैमुअल पॉल, आई टेक देम लाइक माय फादर्स। सो मैं कभी भी कोशिश नहीं करता कि मैं अपनी मिनिस्ट्री का ख्वाब देखूं जब तक आसमान से मुझे ये मेरा फादर रिकमेंड ना कर दे, क्योंकि ना वो भी मिनिस्ट्री एक्सटेंशन होगी, नई मिनिस्ट्री जन्म नहीं लेगी, नाम बेशक न्यू हो जाए, लेकिन बेसिकली यू आर कैरिंग द डीएनए ऑफ योर फादर। आप अपने बाप की मिनिस्ट्री का तसलसल और तोसी है, इसे यू कैन नॉट ड्रीम। एक और बात जल्दी से, अगर आप स्पिरिचुअल सन हैं तो फिर आपने जो कुछ नहीं करना, मैं इसके बारे में पिछली दफा भी मैंने कहा, मैं पाकिस्तान के सियाको सबाक में कह रहा हूं, हमने अपने रूहानी बाप की इज्जत करनी है, हमने अपने रूहानी बाप को अप्रिशिएट करना है, हमने अपने रूहानी बाप के बारे में बात करना। बट एवरीवेयर, वेयरएवर यू गो, जहां कहीं आप जाएं, इफ यू आर टॉकिंग मोर देन विच इज नीडेड, जो कुछ ज्यादा है, कहीं ना कहीं आप पाक रूह को जो है वो बुझा देंगे। इसलिए आपने जब अपने रूहानी बाप का जिक्र करना है तो आपके अंदर बलूगत भी नजर आनी चाहिए ऑल द टाइम। ये मेरा बाप है, ये मेरा बाप, इसलिए कहने की जरूरत नहीं है। ये तो मुझे इसमें दानाई कम लगती है, बलूगत कम लगती है। शुक्र खुदा का जो आपका रूहानी बाप है, लेकिन मेरी मिन्नत यह है, वी आर नॉट कॉल्ड टू टॉक अबाउट आवर स्पिरिचुअल फादर एवरीवेयर, वी आर कॉल्ड टू टॉक अबाउट आवर हेवनली फादर एवरीवेयर। हमने हर जगह, इसी से तो पाकिस्तान में पीर परस्ती बनी है, इसीलिए कब्र परस्ती है, इसीलिए हम जादूगरों को हमारी नेशन पूछती है, क्योंकि हमने इंसान को वो जो उसका रूहानी रुतबा था उससे ज्यादा दिया है।
We cannot talk about a pastor every time. हम हर वक्त पास्टर की, रूहानी बाप की, अपने लीडर की बात नहीं कर सकते। हम तो खुदावंद की सच्चाइयों को सिखाने के लिए बुलाए गए हैं। इसलिए मुख्तसरन डू लव योर स्पिरिचुअल फादर, लेकिन आप उसको कभी भी छोड़ नहीं सकते जब तक वो और खुदा आपको वाज़ेह रहनुमाई नहीं देता। छोड़ने से मुराद आप अलग जगह काम शुरू कर लेते हैं। आप जहां भी होंगे, यू आर द एक्सटेंशन ऑफ योर फादर। आप उसके जो रोया या पैशन या अनाइंटिंग है, आपके अलग जगह जाने से वो कम नहीं होगी, बल्कि ज्यादा होनी चाहिए और है। I'm sorry if I talk long, but this is brief to me. I'm sorry. I remember your initial words के हम पेंटिकॉस्टल हैं तो हमें जरा चुप कराना पड़ता है। Yeah, you can mute my mic. It's not necessary, sir. Thank you very much. आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आज का सेशन, इसके बाद मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जितने सुनने वाले हैं वो जरूर स्पिरिचुअल फादरहुड की इम्पोर्टेंस को भी समझ गए हैं। वो जरूर इसके एतराजात को एड्रेस करने, जो आप लोगों ने एड्रेस किया, उसको भी वो समझ गए हैं। और सबसे जरूरी बात ये थी कि अगर मुझे ये समझ आ जाती है कि मुझे एक स्पिरिचुअल फादर मेरे पास होना चाहिए, मुझे फादर्ड होना चाहिए, तो मुझे बतौर स्पिरिचुअल सन किन बातों का ख्याल रखना है। मैं उम्मीद करता हूँ इस सेशन में तमाम सुनने वालों ने, देखने वालों ने बरकत पाई है और आपने जरूर इसमें कुछ सीखा है। खुदावंद आपको इस सेशन की वसीला से बहुत बरकत दे। आज के पैनलिस्ट्स को खुदावंद, पास्टर जावेद ताहिर साहब को, पास्टर नवीद शहजाद साहब को, पास्टर साबिर साइमन साहब को खुदावंद बरकत दे। और आप सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप इस सेशन से आपने बरकत पाई है, मैं आपको अश्योर करता हूँ कि हम इसी चैनल पे, इसी पेज को आप फॉलो करें। हम मजीद ऐसे टॉपिक्स के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे और जरूर हम सब मिलकर खुदावंद के कलाम की सच्चाइयों को सीखेंगे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।